उन्हें भर्ती हुए 18 घंटे बीत चुके थे, पर सुधार की अभी कोई सूचना नहीं आई थी। जब अतुल का घर में फोन आया था, तब वे होशो हवास में थे। गंभीर दुर्घटना की बात कह रहे थे। याचना भरे शब्दों में बोल रहे थे, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। मैं मसूरी से करीब 17 किलोमीटर दूर देहरादून वाली रोड पर बड़े मोड़ पर पड़ा हूं। मेरे साथी गजेंद्र बाबू मर चुके हैं। किसी जीप ने हमारी बाइक को टक्कर मार दी। लोग आ जा रहे हैं, पर हमें कोई उठा नहीं रहा है। मेरा खून बहुत बह चुका है, शायद मैं बच ना सकूं। दिव्या का ख्याल रखना। फिर फोन बंद हो गया था। शायद अतुल बेहोश हो गए थे। शहर के एक बड़े अस्पताल, जीवनदायिनी हॉस्पिटल में भारी उम्मीदों के साथ मेरे ससुर दिगंबर जी ने अतुल को अस्पताल में भर्ती कराया था। वे रोड के बीच में बेसुध अवस्था में पड़े थे। गाड़ी का एक पहिया उनकी जांघ के बीचों बीच से निकल गया था। हाथ पैरों में कई जगह फ्रैक्चर थे। हेलमेट के कारण सिर तो बच गया था, पर चेहरा बुरी तरह जख्मी था। पास ही गजेंद्र बाबू की लाश पड़ी थी। सिर फटा था, गुद्दी बाहर फैली थी। बाइक का कचूमर भी निकल गया था। ये सब देखने की मुझमें हिम्मत ही कहाँ थी। यह तो साथ में गए मेरे देवर दिवाकर व गांव वालों ने ही बतलाया था। मैं तो सासू माँ और बिरादरी की अन्य औरतों के साथ अस्पताल सीधी पहुंची थी। वहीं सुना गजेंद्र बाबू की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में ले जाया जा रहा था। अस्पताल के वेटिंग रूम में तमाम ग्रामीण व रिश्तेदार जमा थे। वे आपस में चर्चा कर रहे थे। मेरे कान उनकी बातें सुनने में लगे थे। व्याकुल दशा में मेरा दिल धक धक कर मुझे ही सुनाई दे रहा था। अपने तन मन को संतुलित करने का प्रयास कर रही थी। सासू माँ का रुदन थम नहीं रहा था। आंसुओं की मानो बाढ़ आ गई थी। पड़ोसी महिलाएं उन्हें शांत करने का प्रयास कर रही थी। मेरा ध्यान उन लड़कों की बातों में लगा था जो कुछ दूर धीमे धीमे बतिया रहे थे। मेरा चचेरा देवर बता रहा था, यार गाड़ी का पहिया उसके कमर व जांघ से होकर निकल गया था, जिसका निशान साफ दिखाई पड़ रहा था। हमने जायजा लिया था कि कितनी चोट लगी है। कमर व जांघ की हड्डी चूर चूर हो गई थी। हालत बड़ी गंभीर लगती है। मैंने सुना तो मुझे बेहोशी सी छाने लगी। मेरे मुंह से घुटी घुटी चीख निकल पड़ी। औरतों ने सुना, वे मेरी ओर लपकी। मुझे पास ही बिछी चटाई पर लिटा दिया। मेरी ननंद तनुजा मुझे अखबार से पंखा झलने लगी। हालांकि अस्पताल के पंखे भी चल रहे थे। मैं कुछ देर बाद तनिक सामान्य हालत में आ गई थी। मैं घुटने सिकोड़ कर लेटी रही। औरतें धीरे धीरे फुसफुसा रही थी। दूर से आदमियों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। कुछ ही क्षणों बाद कोई नर्स आईसीयू से बाहर आई। हमारे तीमारदारों ने उसे घेर लिया। हालात के बारे में पूछने लगे। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, डॉक्टर लगातार देख रहे हैं, कहकर वह तेजी से दूसरे वार्ड में चली गई। अस्पताल वाले हमारे लोगों को आईसीयू में घुसने नहीं दे रहे थे। उनका कहना था कि घर वालों को देखकर मरीज को दिल का दौरा पड़ सकता है। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक वार्ड बॉय आईसीयू से बाहर निकला। उसकी चाल में धीमापन था। चेहरे पर हताशा की कालिमा पुती हुई थी। शमशान सी उदासी। वह बिना इधर उधर देखे
मंथर गति से बाहर की ओर बढ़ा जा रहा था। दो एक ने उसे रोककर कुछ पूछना चाहा, पर वह रुका नहीं, चलता ही गया। चलते चलते हाथ इस प्रकार हिला रहा था मानो कह रहा हो, मुझे पता नहीं। हाथ हिलाने से यह भी अर्थ निकलता था कि मुश्किल है। यह भी समझा जा सकता था कि अब कुछ नहीं बचा। लगभग सभी नजरें उसी पर थीं। उसके हाथ हिलाने का सब मन ही मन अपने अपने ढंग से अर्थ निकाल रहे थे। दिवाकर ने मेरी ओर देखा। आंखों में प्रश्न चिन्ह थे। मैंने इशारे से वार्ड बॉय का पीछा करने को कहा। वे समझ गए और धीरे धीरे अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा दिए। जब लौटे तो मुरझाए हुए थे। डूबते कदमों से मेरे पास आए और बोले, माँ जी ने कहा है अपनी भाभी को घर पर पहुंचा आ। चलो घर चलते हैं। वे नजर उठाकर मेरी ओर नहीं देख रहे थे। मैं सशंकित होते हुए उठी। पूछा, क्या कहा उसने? 2-4 घंटे बाद डॉक्टर ही बताएंगे। दिवाकर ने फिर माँ जी से कहा, मैं भाभी को घर पहुंचाने जा रहा हूं। माँ जी ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे लगा किसी को भी मेरा यहाँ रुकना अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो यहाँ स्थिति नाजुक थी, दूसरा मैं गर्भवती थी। 5वां महीना चल रहा था। ऐसे में मुझे यहाँ रोकना कौन पसंद करेगा? मैं घर चली आई। खाली घर भाए भाए सा खाने को दौड़ रहा था। मैंने पलंग पर उनके सिराहने रखे स्वेटर को उठा लिया। पलंग पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। बड़े जतन से मैंने उनका स्वेटर बुना था। जब पूर्ण होने को आया तो दिवाकर को मेरा रुदन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनका खुद भी गला भराया था, यह कहकर कि भाभी आप अपना ख्याल रखना, मैं अस्पताल जा रहा हूं। और वो बिना पानी पिए ही लौट गए। कल रात्रि से परिवार वालों के गले में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। मकान के पिछवाड़े बनी झोपड़ियों में नौकर व बटाईदारों के परिवार रहते हैं। घर में मालिक लोगों के आने की खबर पाकर एक नौकर की बीबी अपने घर से ही दूध गर्म कर लाई थी। वह बोली, बीबी जी दूध लाई हूं, पी लीजिए। बच्चे की खातिर आपके पेट में कुछ ना कुछ जाना आवश्यक है। वह दूध का गिलास मेज पर रखकर कुछ दूर खड़ी होकर बोली, मालिक लोगों के आने में समय लगेगा, मैं यहीं हूं। आपको जो भी कुछ चाहिएगा बतला दे। बाहर जानवरों का सारा काम हमने कर दिया है। लाइट वगैरह भी हम जला देंगे, आप चिंता ना करें। पानी की मोटर हम चालू कर देते हैं। कहकर नौकरानी बरामदे के बिजली के स्विच की ओर बढ़ गई। अपने घर का भी कुछ काम काज निपटाकर नौकरानी फिर से हमारे मकान में आ गई। आवाज देकर बोली, बीबी जी दूध पिया कि नहीं? दूध वैसे ही पड़ा देखकर दुखित मन से बोली, बीबी जी यह तो अच्छी बात नहीं। बच्चे को बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ खाना पीना तो होगा ही। बच्चा भूखा होगा। उसने जीत कर दूध का गिलास मुझे पकड़ा दिया। बोली, बीबी जी मालकिन को पता चलेगा कि हमने आपको कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया तो वे बहुत नाराज होंगी। हम क्या जवाब देंगे? मैंने ठंडा हो गया दूध पी लिया। वह ठीक ही कहती थी। बच्चे की खातिर मुझे कुछ ना कुछ लेना ही था। वह पानी का जग और गिलास रख गई थी। मैं तकिए को सीने में दबाए फिर लेट गई। मेरा ध्यान अस्पताल की ओर ही था। आशा निराशा के भंवर में मेरा मन डोल रहा था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे आंधी तूफान के तेज झोंके में मेरी नौका बच न सकेगी।
कई कई मीटर उछलती लहरों में सदा के लिए डूब जाएगी। चिंतातुर मैं बार बार करवट बदल रही थी। मुझे किसी भी प्रकार से चैन नहीं आ रहा था। विचार बार बार मन में कौंध रहे थे कि कहीं वे नहीं बचे तो मेरा जीवन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई उन्हें बचा लो। मैंने घुमड़ाए अपने आंसुओं को तकिए से पूछा। अब मन कुछ हल्का हुआ। स्मृति पटल पर अतीत की सुखद यादें उभरने लगीं और कुछ कुछ ऊहापोह में लिपटी भयभीत कर देने वाली यादें तड़प पैदा करने लगी। हमारा संग साथ कॉलेज के दिनों से ही अटखेलियां खेलता चला आ रहा था। तब मैं इंटर फर्स्ट ईयर में थी और अतुल इंटर फाइनल में थे। हम पैदल ही कॉलेज आते जाते थे, पर इधर कुछ महीनों से अनजाने में एक दूसरे का इंतजार करने लगे। सिलसिला चलता रहा। बोर्ड की परीक्षा आ गई। इंटर क्लास को फर्स्ट ईयर वालों ने विदाई दी। उस दिन हम दोनों ही उदास थे। हमें पता ही नहीं चला कि हमें कब एक दूसरे से प्रेम हो गया। वे इंटर पास होकर बड़े कॉलेज जाने लगे थे। रास्ता मेरे घर के पास से ही जाता था। मैं इंतजार करती, वे मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते थे। कहते हैं इश्क मुस्क, खांसी और खुशी छिपाए नहीं छिपते, कभी न कभी उजागर हो ही जाते हैं। गांव के लड़के लड़कियों को कभी इसकी भनक लग गई थी, पर ठाकुर दिगंबर से भी दुकान में किसी परिचित ने बात छेड़ दी। ठाकुर साहब को यकीन हुआ ही नहीं। बात टालते हुए सशंकित भारी मन से वे घर लौट आए। ठाकुर साहब बचपन से ही जातिवाद के कठोर हिमायती थे। उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों से कोई शिकायत नहीं थी, पर वे ब्राह्मणों से खार खाते थे। कभी किसी पंडित ने उनके सीधे साधे पिता को ठगा था। एक पुरोहित ने शादी में दूसरे पक्ष के पुरोहित से मिलकर दोनों जजमानों की खूब लूट घसोट मचाई थी। ऐसी ही कई बातों के कारण उनके मन में ब्राह्मणों के प्रति नफरत भर गई थी। हर कोई इस बात को जानता था कि ठाकुर साहब ब्राह्मणों के नाम से नाक भौं सिकोड़ते हैं, पर जब दुकानों महफिलों में ठाकुर साहब के लड़के अतुल और सुखदानंद जी की लड़की दिव्या के प्रेम प्रसंग का जिक्र आता तो वे लोग मुंह दबाकर हंसते। शाम के वक्त घर पहुंचकर ठाकुर साहब ने बाहर से ही अतुल को आवाज देकर बाहर बुलाया। वे गुस्से में थे। दहाड़कर बोले, क्यों रे अतुआ, यह मैं क्या सुन रहा हूं? तू क्या ब्राह्मण सुखदिया की लड़की के चक्कर में पड़ा है? अतुल इस अकस्मात आक्रमण से सन्न रह गया। उसके मुख से आवाज नहीं निकली। तुझे शर्म नहीं आई? एक ठाकुर होकर ब्राह्मण की ही लड़की तुझे पसंद आई? कुछ तो शर्म करता। अतुल अंदर अपने कमरे में चला गया। पापा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। अब वह यही कोशिश करता कि वह अपने पापा के सामने ना आए। कुछ समय बाद ठाकुर साहब ने उसका विवाह करने की सोची। दो एक जगहों से लड़कियों के फोटो भी उपलब्ध किए। अतुल की मां ने उसे फोटो दिखाते हुए शादी की बात की तो अतुल ने फोटो देखने से इनकार कर दिया। उसने कह दिया, मुझे शादी नहीं करनी है। इसी तरह समय निकलता गया। महीना व साल गुजर गए। अब हम दोनों का मिलना जुलना तो कम हो गया, पर दिल में आकर्षण बना रहा। मेरे पिताजी को भी मेरी शादी की चिंता सताने लगी। उन्हें भी पता हो गया था हम दोनों के प्रेम प्रसंग का। उन्होंने मुझे डांट लगाई थी कि आइंदा मैं अतुल से ना मिलूं। वे जानते थे कि ठाकुर साहब कट्टर ठाकुरवादी हैं, सो शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। वे स्वयं तो श्रवण से शादी करने के विरोधी नहीं थे। अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार थे।
मैंने ही अपनी माँ से कहा, माँ जी, अगर अतुल कहीं और शादी कर लेते हैं तब मुझे कहीं भी शादी करने से कोई ऐतराज नहीं है, पर अभी मेरी शादी तय ना करें तो अच्छा होगा। आखिर जब ठाकुर साहब को दो एक बार हार्ट अटैक पड़े तो उनकी पत्नी शिवानी ने चिंतित होकर उनसे आग्रह किया, अब अपनी जिद छोड़ दो, लड़की मेरी देखी भाली है। ठीक है, अपनी जाति की जिद में लड़के को भी खो दोगे। वह उससे ही शादी करना चाहता है, अन्यथा नहीं करना चाहता। देखो, तुम हार्ट पेशेंट हो, इससे तुम्हें और धक्का लगेगा। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? उसकी बात मान लो। आखिर ठाकुर साहब मान गए। उन्होंने मेरे पिताजी को अपने घर बुलवाया। संयम व शालीनता के साथ हमारी बात सामने रखकर शादी का प्रस्ताव रखा। मेरे पिताजी एक निर्धन परिवार के किसान थे। अच्छे माकूल घर में लड़की को देने में उन्हें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। शादी संपन्न हो गई। ठाकुर साहब ने महिला संगीत व प्रतिभोज की पार्टी एक साथ निपटा दी। कुछ दिन तक गांव तथा समाज में अच्छी व बुरी प्रतिक्रियाएं होती रहीं। फिर लोगों ने इसे भुला सा दिया। अब सब सामान्य सा हो गया। इधर हमारा दाम्पत्य जीवन सुखकर बीत रहा था। घर के लोग मेरे अच्छे व्यवहार व काम से संतुष्ट थे। मुझे परिवार में एडजस्ट होने में अधिक समय नहीं लगा। शादी से पूर्व के विवाद पर न घर वाले बात करते थे और न हम। अतुल एक मशहूर कंपनी में फील्ड का काम देखते थे। उन्हें अधिकांश दूर दराज जिलों में सामान की सप्लाई करना व खराब मशीनों की रिपेयरिंग करने का जिम्मा सौंपा गया था। इसी काम से उस दिन वे मसूरी से लौट रहे थे कि रास्ते में अतीत की यादें घबराहट में ठहर गई। मैंने घड़ी की ओर देखा। रात्रि के 2 बज रहे थे, लेकिन अस्पताल से ना कोई आया और ना ही कोई खबर आई। कुर्सी डालकर मैं बरामदे में बैठ गई। बाहर से चैनल गेट बंद था। बिजली का प्रकाश दूर दूर फैला था। तभी मुझे किसी बाइक की आवाज सुनाई दी। रात के सन्नाटे में यह आवाज डरावनी सी लग रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाइक आकर गेट पर रुक गई। बाइक से 2 लोग उतरे थे। वे उतरकर कुछ बातें कर रहे थे। उनकी नजरें उस सड़क को ताक रही थी जिससे वे आए थे। शायद किसी का इंतजार था। वे रुके क्यों? सीधे घर क्यों नहीं आए? या कहीं उनकी? मेरे मन में तरह तरह के विचार कौंधने लगे। मैं बरामदे में खड़ी हो गई। मैंने चैनल जोर से जकड़ कर पकड़ लिया था। मेरे पैर कांप रहे थे। मुझे अस्पताल के उस वार्ड बॉय के हाथ के एक्शन का बार बार ध्यान आ जाता था। वह हथेली को नकारात्मक ढंग से हिलाता सुस्त चाल में चला जा रहा था। उसके हाव भाव से मुझे लगा जैसे वह अपने असली होश हवास में नहीं था, या उसने कुछ गलत देखा था जिसका प्रभाव उसके दिलो दिमाग में घूम रहा था। मेरे विचारों की श्रृंखला फिर से तब टूटी जब मैंने कुछ कारों और मोटरसाइकिलों की आवाजें सुनी। उनका प्रकाश भी दूर सड़क तक फैल रहा था। कुछ ही क्षणों में तमाम कारें व मोटरसाइकिलें मुख्य रोड से लिंक रोड को मुड़ गईं। प्रांगण का गेट खुला था। वे सब कारें घर के प्रांगण में प्रवेश कर गईं। मैंने बरामदे का चैनल खोल दिया था और जिज्ञासावश मैं बाहर आ गई। तभी कारों से महिलाएं व पुरुष बाहर निकले। महिलाओं की ओर से घुटी घुटी रोने की आवाज आ रही थी। ससुर जी ने भारी गले से आज्ञा दी, अतुल को गाड़ी से बाहर निकालो। सफेद कपड़े में लिपटी अतुल की बॉडी को बाहर निकालकर पोर्च के नीचे लिटा दिया गया। मैंने देखा और पछाड़ खाकर बॉडी पर गिर गई। औरतें भी जोर जोर से रोने लगी।
गांव वाले आवाज सुनकर आने लगे थे। लोग चर्चा कर रहे थे। वह तो उसी समय खत्म हो गया था जब नर्स और वार्ड बॉय बाहर आए थे। उस समय 6-7 बजे का समय रहा होगा। अस्पताल वालों ने एक दिन का मेडिकल बिल बढ़ाने के लिए बॉडी को रोके रखा था। मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। विधवा नारी का जीवन भी क्या जीवन होता है। वह अनूठा प्यार जिसकी खातिर हमने सालों साल संघर्ष किया, लोगों के ताने सुने, घर की फटकार सुनी, समाज में फैली जाति प्रथा का सामना किया, बड़ी मुश्किल से विजय हासिल की। पर यह हमारी विजय कहाँ थी। यह तो जीवन की भयानक हार साबित हुई। अब मेरा क्या होगा। इस पहाड़ से जीवन को कैसे ढो पाऊंगी। कितने प्यारे थे, सबके दुलारे थे। अब क्या होगा मेरा। ठाकुर साहब का इलाके भर में मान था, सो दाह संस्कार तथा पीपल पानी में भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। सबकी सहानुभूति उनके परिवार के साथ थी। धीरे धीरे परिवार का दुख कम होता गया, पर मैं उन्हें कैसे भूल पाती। उनकी निशानी दिन प्रतिदिन मेरे गर्भ में बढ़ती चली जा रही थी। आखिर एक दिन उनका प्रतिरूप कन्या बनकर इस धरातल पर उतर आया। घर में बच्ची के रुदन व किलकारी का स्वर सबको आनंद विभोर करने लगा। ऐसा लगा जैसे घर का सूनापन बच्ची की स्वरलहरी में कहीं बहने लगा है। उदासी का घना बादल छट रहा हो। बच्ची बहुत सुंदर थी, सो वह सबके हाथों हाथ रहती थी। खाली समय में दिवाकर ही उसे अपनी गोद में बैठाकर घुमाया करते थे। दिवाकर नौकरी के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे थे, पर घर में दुर्घटना के बाद ठाकुर साहब ने उन्हें नौकरी करने के लिए मना कर दिया। वे स्वयं भी बूढ़े हो चले थे। फिर बड़े लड़के के निधन ने उनकी कमर ही तोड़ दी थी। सो वे चाहते थे कि छोटा लड़का दिवाकर ही उनके सारे काम काज को देखे। घर में रहने और अधिकतर बच्ची को अपने साथ घुमाने से दिवाकर का लगाव मेरी ओर भी होने लगा। यह लगाव बच्ची के कारण था या मेरी टूटकर बिखर चुकी जिंदगी के प्रति दया भाव का था। यह भी हो सकता है कि भरी पूरी जवानी का उन्माद पिघलकर मेरी ओर पसर रहा हो। ऐसा नहीं कि यह उन्माद का ज्वार मात्र दिवाकर की ओर से ही पनप रहा हो। स्वयं मुझे भी ना जाने क्या होता जा रहा था कि मैं उनमें अपने पति अतुल का प्रतिबिंब देख रही थी। उनका वही दबे पांव चलना, मुस्कराना, अनोखी महक स्पर्श करना मुझे अतुल की ही भांति मदहोश सा कर जाता था। कभी कभी मैं उन्हें अर्धचेतनावस्था में अतुल ही समझ बैठती थी। यही खिंचाव मुझे बेचैन कर जाता था। मैं कोशिश करती दिवाकर मेरे पास ना आए। अगर घर वालों को उनकी मनसा की भनक तनिक भी लग जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा। पर वे बच्ची के बहाने बार बार मेरे पास आ जाते। मैं मना करती, पर वे मानते तब ना। धीरे धीरे घर के भीतर फुसफुसाहट होने लगी। मम्मी ने पापा जी से कहा, दिवाकर की शादी कर देनी चाहिए, अब वह सयाना हो गया है। पापा ने कहा था, हाँ तू ठीक कहती है। मैं बीमार रहने लगा हूं, जिंदगी का क्या भरोसा। पर बेरोजगार को एकदम लड़की कहाँ मिलती है, कोशिश करनी पड़ेगी। इस कार्य में देरी होती गई। मम्मी बेचैन हो उठी। एक दिन उन्होंने पापा से कह ही दिया, तुम तो आंखें बंद किए रहते हो, घर में क्या हो रहा है तुम्हें पता भी है। आज मम्मी का मूड बहुत खराब था। आखिर क्या हो रहा है, हमें भी तो पता चले। पापा ने जिज्ञासा से पूछा। मम्मी को तनिक संकोच सा हुआ, फिर बोल ही पड़ी, अरे तुम्हारा लाडला जब देखो बच्ची के बहाने अपनी भाभी के कमरे में ही पड़ा रहता है।
उसे मैंने डांटा भी है, पर बेशर्म को फर्क पड़े तब ना। तभी तो मैं तुमसे उसकी जल्दी शादी कर देने की बात कह रही हूँ। मम्मी गुस्से में थी। अरे भाई, भाभी है उसकी, जाता है तो इसमें बुराई क्या है? पापा ने सामान्य ढंग से उत्तर दिया। इतने में ही बात होती तो मैं तुमसे क्यों कहती? वह तो बेशर्म, उसकी पलंग पर भी देर देर तक बैठने लगा है। कल कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मम्मी खींच कर बोली थी। ओह, यह तो अच्छी बात नहीं। फिर कुछ सोचकर बोले, एक बात बता, ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं? अब चाहते होंगे तभी तो बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं, मम्मी बोली। पापा कुछ सोचते हुए बोले, शिवानी, मैं तुम्हारी राय लेना चाहता हूं, अगर तुम ठीक समझो तो। हाँ, कहो, क्या कहना चाहते हो? भाई, अगर बात इतनी आगे बढ़ गई है तो क्यों ना हम इन दोनों की शादी कर दें। बहू की जिंदगी भी संवर जाएगी और दिवाकर की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। घर की जायदाद भी बंटने से बची रहेगी। पापा ने मम्मी से कह दिया। यह क्या कह रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है? अरे दुनिया क्या कहेगी। एक तो पहले ही पंडित की लड़की लाकर खूब खिल्ली उड़ी थी, अब फिर। मम्मी तीत स्वर में बोली, देख, तू पहले इन दोनों का मन टटोल ले। दिवाकर से कहना कि तेरे लिए तेरे पापा किसी लड़की वालों से बात कर रहे हैं। 2-4 दिन में खबर मिल जाएगी। पापा ने राय दी। अगर अतुल की तरह हुआ भी नहीं माने तो? मम्मी सशंकित बोली। तब हमारे लिए लाचारी होगी। बहू अच्छी लड़की है, घर का घर में ही निपट जाए तो ठीक ही है। जहां तक बाहर वालों की टीका टिप्पणी की बात है, वह तो पहले भी हुई थी, फिर सब शांत हो गया। यहाँ भी लोग आलोचना करेंगे, फिर वे समय पर शांत हो जाएंगे। पापा ने कहा था। ठीक है, देखती हूँ क्या कहते हैं। शाम को मम्मी ने दिवाकर से लड़की देखने की बात कही। दिवाकर ने अनमनाते हुए मना कर दिया। फिर मुझसे पूछा, बहू, तू क्या चाहती है, इसके लिए लड़की ढूंढे? मैंने कह दिया, इनसे ही पूछो, ये क्या चाहते हैं। फिर मम्मी सीधे असली बात पर आ गईं। दोनों को आमने सामने बुलाकर बोली, क्या तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो? हाँ या ना में उत्तर दो, वरना पापा अभी लड़की वालों से बात करने वाले हैं। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, पर दिवाकर ने हाँ में जवाब दिया। तो तुम दोनों शादी के लिए तैयार हो? हाँ या ना में जवाब दो। मम्मी का मूड खराब हो चला था। कुछ देर मौन रहने के बाद दिवाकर बोले, हाँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और बहू तुम? मम्मी जी, दिवाकर जैसा चाहेंगे, मैं उनके साथ हूँ। मैंने अपनी बात सामने रख दी। मैं जानती थी अगर अब चूकी तो फिर आगे पछताना पड़ेगा। मम्मी सुनकर चली गई। उन्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। 10-15 दिनों बाद हम दोनों का विवाह संपन्न हो गया। अगले दिन शाम को प्रतिभोज की पार्टी की गई। अधिकांश समझदार पढ़े लिखे पुरुष विधवा विवाह, वह भी घर ही के घर में किए जाने पर, मेरे ससुर जी को बधाई दे रहे थे और खुशी जाहिर कर रहे थे। यह सारा कार्यक्रम निपट जाने से मेरी और दिवाकर की खुशी का ठिकाना नहीं था। यह तो मैं जानती थी। पुरुष वर्ग इस तरह के सामाजिक कार्यों में संतोष ही जाहिर करते हैं। उन्हें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होती। पर कुछ महिलाएं विधवा विवाह, पुनर्विवाह या अपने ही घर में देवर से विवाह कर लेना पचा नहीं पाती हैं। यही वे महिलाएं हैं जो स्वयं के विवाह में या अपनों के विवाह में दहेज की भरपूर लोलुप भी होती हैं। कम दहेज आने का मलाल उनमें बना रहता है, जो आगे दुल्हन के साथ कलह का कारण बना रहता है। खैर, मेरा अपने ही घर में अपने देवर से पुनर्विवाह हो गया। लोगों का कहा भला बुरा सब सहन कर लूंगी।
जब घर वालों को कोई ऐतराज नहीं तो बाहर वालों की क्या चिंता करनी। अगले दिन सुबह सुबह मम्मी ने मुझे और मेरी ननद तनुजा को पास पड़ोस व बिरादरी में पैड़ा यानी शादी का लड्डू वगैरह देने के लिए भेज दिया। जब हम अपने चचिया ससुर मानवेंद्र सिंह के घर की बाउंड्री के पास पहुंचे तो हमें कई औरतों के जोर जोर से बतियाने की आवाज सुनाई पड़ी। बातें हमारे परिवार व शादी को लेकर ही हो रही थी। हमारे पैर थम गए। एक औरत की चिरपरिचित आवाज आ रही थी, अरे ये पंडिताइन तो उनके बड़े लड़के को खा गई, अब लगता है दूसरे की बारी है। सीधे सीधे बच्चों को ना जाने किसकी नजर लग गई। दूसरी सयानी औरत कह रही थी, बुढ़िया को भी तो तनिक समझ होनी थी, उसने क्या उसके रंग ढंग भी नहीं देखे होंगे, पता नहीं उसने जाने कब से उसे फांस रखा होगा। अगली आवाज मिर्च मसाला लगाकर आ रही थी, उस घर में तो डायन आई है, डायन एक को तो खा गई, अभी ना जाने कितनों को खा जाएगी। कई औरतें हाँ में हाँ मिला रही थी। मैं आगे सुन ना सकी, मुझे रुलाई आने लगी। मैंने धोती के छोर को मुंह में डाल दिया और वहीं से वापस लौट आई। भरे मन से मेरी ननद भी मेरे पीछे पीछे लौट आई। मेरी रुलाई रोके नहीं रुक रही थी। बार बार वही शब्द कानों में गूंज रहे थे, बड़े लड़के को खा गई, अब लगता है दूसरे की बारी है। ना जाने कब से फांस रखा है, उस घर में डायन आई है, डायन खा जाएगी। मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद कर फूट फूट कर रोने लगी। उस पूरे दिन मैं अपने कमरे में बंद रही, किसी से नहीं बोली और ना ही कुछ खाया पिया। ननद ने सारी बात मम्मी से कह दी होगी, सो उन्होंने मुझ पर अधिक दबाव नहीं डाला, मन हल्का होने के लिए छोड़ दिया। मेरी बेटी दिवाकर के पास थी, कभी कभी उन्हीं के पास सो जाती थी। मैंने भी उसे अपने पास नहीं मंगवाया। मेरे लिए यह सब बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। मैं अपने आप से ही सवाल जवाब करने लगी थी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, प्यार करना क्या गुनाह है, हमने तो जातिवाद का बंधन तोड़ा था, इसमें हम दोनों की रजामंदी थी। विदेश या दूर दराज के शहरों में जाति कौन देखता है, गुण योग्यता देखी जाती है, फिर यहाँ यह ढकोसला क्यों। बाद में दिवाकर की इच्छा को मैं टाल नहीं सकी। दिवाकर में मुझे अपने अतुल का प्रतिबिंब नजर आता था, सो मैं भी उसकी ओर झुकती चली गई। मैं विधवा विवाह के लिए राजी हो गई, वह भी अपने ही घर में। इसमें क्या बुराई थी। अतुल तो एक हादसे के शिकार हो गए, उनके साथ गजेंद्र बाबू भी तो मारे गए। क्या वे भी मेरे ही कारण मृत्यु को प्राप्त हुए? क्या उन्हें भी मैं ही खा गई? दुनिया तो अब एडवांस हो गई है, पर हमारे गांवों की महिलाओं की रूढ़िवादी सोच, अंधविश्वास कब समाप्त होगा? उनके हिसाब में मैं दिवाकर को भी खा जाऊंगी। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। कहीं कभी सचमुच दिवाकर को भी कुछ हो जाए तो मैं सचमुच गांव भर की डायन कही जाऊंगी। लोग मुझे ढेले पत्थर मारेंगे। मैं कल्पना मात्र से ही सिहर उठी। ये सब लांछन मेरी बर्दाश्त के बाहर थे। इन उलाहनों, पाखंड व दोगलेपन की बातें सुनकर मन ही मन एक दृश्य आकार लेने लगा। कल सुबह मेरा शव आंगन में उगे बूढ़े नीम के पेड़ में लटका है, साथ में जातिवाद, विधवा विवाह तथा अंधविश्वास का मेरा सुसाइड नोट भी है। मैंने उलाहनों से बचने के लिए कायरता का रास्ता अपनाया है। अचानक विचारों की डरावनी लड़ियां टूट गईं। वर्तमान में मौजूद मन में एक ऊर्जा स्फुटित होने लगी। मैं खुद से कह रही थी, जब अतुल को खोकर मैंने हार नहीं मानी, जिंदगी का डटकर सामना कर समाज की खोखली रस्मों व रिवाजों की दीवारें लांघ कर दिवाकर सरीखा जीवन साथी पा लिया।
तब किनारे में आकर डूबने की बेवकूफ़ी आखिर क्यों? मुझे अभी जीना है, अपने लिए, अपनी बच्ची के लिए और दिवाकर के लिए भी। समाज लोगों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर करें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।